सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिस यान को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे जो ये आगे की टेरिटरी है, हमारे पास बस इतना ही रह गया। अब हम देखते हो छोटी सी लड़की कहने लगती है, डार्क क्लैन की वजह से हमारे पास में बस यहाँ पे 12,000 माइल्स की टेरिटरी ही रह गई, और जितने भी हमारे पास से वो सब यहाँ पे डार्क क्लैन ने ले लिए। इतना ही नहीं, हमारा तो एक एंसेस्ट्रल लैंड भी चला गया। अब उसकी बातें सुन के दोस्त तरफ लिंगफैंग कहने लगता है, इतने जल्दी हार मानना बहुत बुरी बात होती है, तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल तुम्हारे जितने भी टेरिटरी है, मतलब कि तुम्हारे क्लैन के, वो सब तुम्हें वापस जरूर मिल जाएंगे, और पहले जैसा हुआ करता था ये वर्ल्ड वैसा ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंगफैंग की बातें सुन के वो छोटी वाली लड़की कहने लगती है, वैसे हमारे एंसेस्टर ने कहा था कि इन फ्यूचर सन ऑफ डेस्टिनी आएंगे, जो यहाँ पे इविल स्पिरिट किंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिंगफैंग कहने लगता है, ऐसे दूसरों के ऊपर होप करना अच्छी बात नहीं, हमें खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब वहाँ पे लिंगफैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिस यान कहने लगते हैं, वैसे अभी मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही पीछे है, मतलब कि अभी भी बहुत आगे जाना है मुझे, जिसकी वजह से हम इविल स्पिरिट्स के साथ में फाइट कर सके, मतलब कि इविल क्लैन के साथ में। तो गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना, डेमोन क्लैन इविल क्लैन एक ही है, कोई भी नाम हम बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस यान कहने लगते हैं, वैसे हमारे इस जगह में 3 मेजर फैमिलीज है, मतलब कि 3 एंसेस्टर, जो कि यहाँ पे यान फैमिली, क्वीन फैमिली और यहाँ पे किंग कॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके अंदर बाहर से नहीं जा सकते, इसीलिए इसके अंदर बस अंदर से ही कोई पर्सन इसको पूरी तरीके से एक्टिवेट कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गार्ड तैनात होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक गार्ड को देखते हैं, जो वहाँ पे मिस यान को देख के अपने किसी तालिस्मान का यूज करते हुए वहाँ पे दरवाजे को ओपन कर देता है, मतलब कि उस पोर्टल को, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो तीनों अंदर की तरफ आ गए थे। अब वो गार्ड आते हुए कहने लगता है, मिस आप फाइनली यहाँ पे बैक होगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस यान कहने लगते हैं, वैसे हमारे एंसेस्टर की हालत कैसी है और अभी उनकी इंजरीज कैसी है। अब वहाँ पे मिस यान की बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, वैसे इस मामले में हमने इन्वेस्टिगेट किया था, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वो छोटी लड़की कहने लगती है, आखिरकार क्या पता चला। अब हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है, मतलब कि वो गार्ड सब कुछ यहाँ पे एक मॉन्क ने किया है, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से बिलोंग करता है। अब हम देखते हैं वो दूसरी तरफ वहाँ पे लिंगफैंग की तरफ देख रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिंगफैंग सोचने लगता है, मुझे लगता है कहीं इन लोगों ने उस बंदे को, मतलब कि उन लोगों को केट तो नहीं कर दिया। दूसरी तरफ हम उस गार्ड को देखते हैं, जो लिंगफैंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार ये कौन है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस यान कहने लगती है, इनका नाम लिंगफैंग है, जो कि मिस्टेकली हमारे वर्ल्ड में आ गए, जो कि आउटसाइडर है, और अगर आज यहाँ पे लिंगफैंग नहीं होते तो हम दोनों जिंदा वापस नहीं आ पाते, क्योंकि डार्क क्लैन ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे गार्ड कहने लगता है, क्या आप लोग ठीक हो मिस, आपको कुछ इंजरी तो नहीं हुआ। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के वो लोग कहने लगते हैं, हम बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं वो गार्ड कहने लगता है, क्या आप लोग जिस मेडिसिन को लेने के लिए गए थे, क्या उसको आप ले पाए, जिसके रिप्लाई में वो छोटी सी लड़की कहने लगती है, मैं जाऊँ और कोई काम ना हो, ऐसा कभी होता है क्या। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे उस मेडिसिन को निकाल लिया था, जिसको देख के वो गार्ड कहने लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हमें इसको जल्दी से जाके दे देना चाहिए। अब हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे मिस यान कहने लगती है, हमारे वर्ल्ड के कल्टीवेशन रिलम बाहर की दुनिया से फर्क है और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इतना कहते हुए हम देखते हैं मिस यान वहाँ पे लिंगफैंग को सारे कल्टीवेशन रिलम के बारे में बताने लगती है, और वो कहने लगते हैं कि हमारे जगह में कुछ अर्थली फेरी लैंड और ट्रू फेरी लैंड भी है, अगर आप उनसे फैमिलियर है तो आप उनको पहचान लोगे, पर उससे पहले आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, जब तक हमारे एंसेस्टर अपने इविल स्पिरिट को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर लेती, और उसके बाद में हमारे एंसेस्टर आपकी हेल्प करेंगे आपके स्पिरिचुअल पेट को ढूंढने में। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिंगफैंग भी मान गया था, और वो सोचने लगता है, इस जगह के तीनों एंसेस्टर जो कि अर्थली इमोर्टल रिलम पे है, जो कि वर्चुअल गॉड के रिलम से कंपेरेबल है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे साउथियान को ही ढूंढ लेना चाहिए, बाकी का काम मैं फिर देख लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले गए थे, जहाँ पे मिस यान और वो छोटी सी लड़की अपने एंसेस्टर के पास आ गई थी, जिनको देख के वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगती है, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। तभी हम देखते हैं वो छोटी सी लड़की उस मेडिसिन को बाहर निकालते हुए कहने लगती है, एंसेस्टर ये रहा मेडिसिन। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर उस मेडिसिनल प्लांट को ले लेती है, और वो कहने लगती है, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया आज। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर की बातें सुन के मिस यान कहने लगती है, थैंक यू एंसेस्टर। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो एंसेस्टर लेडी उस मेडिसिनल हब की तरफ देखते हुए कहने लगती है, इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद में मैं इविल स्पिरिट को अच्छी तरीके से सप्रेस कर पाऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं एंसेस्टर उस मेडिसिनल हब को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसको देख के दूसरी तरफ मिस
मिस यान कहने लगती है डिवाइन फ्लावर एक अर्थली इमोर्टल के लिए एक मेडिसिनल का काम करता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस यान कहने लगते हैं एक बार एंसेस्टर पूरी तरीके से रिकवर हो जाए उसके बाद में हम इविल क्लैन से डरने वाले नहीं। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर रही थी और उसके अंदर का इविल स्पिरिट कहने लगता है इसका ऑरा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे इविल स्पिरिट ने उसके पूरे ऑरा को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था और वो कहने लगता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतने आसानी से मुझे यहाँ से निकाल पाओगी। अब हम देखते हैं एंसेस्टर अपने पावर का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट हम देखते हैं वहाँ पे वो इविल स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से वो एंसेस्टर अच्छी तरीके से उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे और वो अपने किसी ट्रेजर को कंज्यूम करती है और उसके पावर का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट हम देखते हैं उस इविल स्पिरिट ने पूरी तरीके से उनको अच्छी तरीके से कंट्रोल में ले लिया था और वो कहने लगता है इवन कि अगर तुम मर गई तो भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं होगा बस थोड़ी देर और उसके बाद में मैं तुम्हारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लूंगा। हम देखते हैं वहाँ पे उस इविल स्पिरिट को ये सब बोलता हुआ देख के वो एंसेस्टर अपने किसी ट्रेजर को बाहर निकालती है और उसके पावर का यूज करते हुए कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। अब हम देखते हैं उस ट्रेजर के अंदर से बहुत ही ज्यादा प्योर लाइट बीम एंसेस्टर के ऊपर पड़ने लगती है जिसकी वजह से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर जो इविल स्पिरिट का एक था उसके ऊपर अटैक होने लगता है बट हम देखते हैं वहाँ पे इविल स्पिरिट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लगता है तुम यहाँ पे जो भी करना चाहते हो करो ये सब कुछ यहाँ पे बेकार है क्योंकि मेरी पावर लेवल यहाँ पे एक इमोर्टल की है और तुम यहाँ पे कुछ भी करके मुझे मार नहीं सकती ना तो मुझे अच्छी तरीके से रिफाइन कर पाओगी ना कहते हो। हम देखते हो वहाँ पे हंसने लगा था जिसको देख के वो एंसेस्टर लगातार उस एक के ऊपर अटैक करती है बट हम देखते हो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती और वो इंजर्ड होके नीचे गिर जाती है जिसको देख के मिस यान उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो कहने लगती है एंसेस्टर क्या आप ठीक हो। अब हम देखते हैं उसके एंसेस्टर कहने लगती है मैं जितनी भी इसको सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ ये उतना ही ज्यादा मेरे पूरे ब्लड में पूरा कंट्रोल करता जाता है और इसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब वहाँ पे एंसेस्टर की बातें सुन के वो छोटी सी लड़की कहने लगती है कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा जिसके रिप्लाई में एंसेस्टर कहने लगती है अगर कोई इमोर्टल हुआ तभी इसको पूरी तरीके से सप्रेस किया जा सकता है। अब वहाँ पे एंसेस्टर की बातें सुन के वो छोटी सी लड़की कहने लगती है बट एंसेस्टर 70,000 साल से भी ज्यादा हो गया मैंने कोई भी इमोर्टल अभी तक नहीं देखा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के एंसेस्टर कहने लगती है अगर यहाँ पे इमोर्टल नहीं हुआ तो मुझे हमेशा के लिए ऐसे ही कल्टीवेशन पे रहना होगा और सोल्यूशन पे जाना होगा ताकि वो इविल स्पिरिट मुझे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं एंसेस्टर फिर से अपने सोल्यूशन पे चली गई थी और वो फिर से वहाँ पे कल्टीवेट करने लगती है। अब ऐसे सेम शिफ्ट होके हम दूसरी तरफ उसी एक एंसेस्टर ओल्ड मैन को देखते हैं जो वहाँ पे साउटियान के सोर्ड को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था बट वहाँ पे साउटियान का सोर्ड स्पिरिट कहने लगता है तुम इतने आसानी से मुझे अपने ओनर को चेंज करने में फोर्स नहीं कर सकते मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था बट हम देखते हैं वो एंसेस्टर अपने किसी तालिस्मान फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस सोर्ड को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो कहने लगता है इन सोर्ड्स की हेल्प से तो कोई भी यहाँ पे अर्थली इमोर्टल भी मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा उसको भी मैं बहुत ही आसानी से पेल दूंगा। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी वहाँ पे वो दोनों बंदे आ जाते वो लेडी और वो लड़का जहाँ पे वो बंदा कहने लगता है एंसेस्टर वैसे मैंने सुना है मिस यान वापस आ गई है उन्होंने जो मेडिसिन लिया था उसको कंज्यूम करने के बाद में भी उनके एंसेस्टर रिकवर नहीं हो पाए और वो फिर से इंजर्ड होगी। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगता है क्या ये सब कुछ सही है जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है हाँ एंसेस्टर और एक बार अगर वो मर गई तो उसके बाद अगले लीडर तो आप ही बनोगे। अब हम देखते हैं सब कुछ सुन के वो ओल्ड एंसेस्टर हंसते हुए कहने लगता है इस बार भगवान मेरे साथ है। तो गाइस एपिसोड खत्म कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग या मार्शल मास्टर में अपलोड करूंगा तो उसके लिए रेडी होना। थैंक यू वॉचिंग बाय सी यू अगेन।